नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया और उधर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में भी उपचुनाव था, वो भी संपन्न हो गया। अब 8 फरवरी को दोनों के नतीजे आएंगे। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंट था वो तकरीबन 58% के करीब वोट पड़ चुका था। 5 बजे तक जो हमारे पास जानकारी है इस वक्त। यहाँ पर जो दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पोल हुआ है, तकरीबन 67%। किसकी होगी दिल्ली? कौन बैठेगा दिल्ली की गद्दी पर? क्या किया है इस बार दिल्ली की जनता ने? क्या तय किया है? क्या फैसला किया है? क्या इरादा किया है? क्या देख करके वोट किया है? क्या सोच करके वोट किया है? किसको वोट किया है? क्यों वोट किया है? तमाम सवाल हैं। जैसे कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जब बात की थी, तब मैंने तब भी सवाल उठाए थे कि बहुत सारे सवाल हैं दिल्ली के लिए कि केजरीवाल सरकार पर फिर से एक बार जनता ने भरोसा किया है या इस बार बदलने का मन बना लिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो बरसों का वनवास है वो दिल्ली में खत्म हो रहा है, या फिर कांग्रेस जो है वो कुछ अच्छा कर पाई है, या बीएसपी कुछ अच्छा कर सकी है यहाँ पर, या एआईएमआईएम को जो है लोगों ने पसंद किया है। तो बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वोटर बहुत साइलेंट रहे, वोटर कुछ भी खुल करके नहीं बोले। वोटर्स जो हैं वो आप देखिए कि कैमरा तो छोड़िए, कैसे भी करके बिल्कुल खामोश, जैसे जैसे कहते हैं ना, कुछ भी आहट ना देना, उस तरीके से वोटिंग की है दिल्ली के वोटर्स ने इस बार। क्या मन में रख के बैठे थे, क्या सोच करके बैठे थे, ये कुछ भी भनक उन्होंने लगने नहीं दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग पूरी हो गई। राजधानी की सभी 70 सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान दिल्ली के वोटर्स 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, यानी 699 उम्मीदवार दिल्ली में मैदान में है। नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जद्दोजहद में है। बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, तकरीबन 27 साल उसको बाहर हो गए सत्ता से। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही, लेकिन पिछले 2 चुनावों में पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है। कांग्रेस का सबसे बुरा हाल वहां पर। और इस बार कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि उसको शायद कुछ मिल जाए, यहाँ से 2-4 सीटें उसके खाते में आए। उधर एआईएमआईएम भी कई सीटों पर बहुत मजबूत लड़ी है, बहुत मजबूत दावेदारी उसने अपनी कई सीटों पर पेश की है, तो वो सीट निकाल सकती है। इसके अलावा बीएसपी जो है वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ा पाने में कामयाब रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सीट निकलने की उम्मीद की बात अभी हम नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई दावा नहीं करते हैं, लेकिन 5% करीब 1% से भी कम जिसको बोलते हैं ना, तो वो वोट परसेंटेज था बीएसपी का दिल्ली में, उसमें इजाफा होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीएसपी के कैंडिडेट भी अपनी अपनी सीट पर अच्छा लड़े हैं। कई कैंडिडेट जो हैं वो दूसरी पार्टी को टक्कर देते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं 2 मेन पार्टियां, यानी कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया है दिल्ली के लिए, अपनी वापसी के लिए, अपने वनवास को खत्म करने के लिए। उसके अंदर जो ललक है, उसके अंदर जो बेचैनी है, जो तड़प है, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। वो किसी भी कीमत पर बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है दिल्ली की, और लंबे समय से वो तैयारी भी कर रहे हैं अंदर ही अंदर। जिस तरीके से बीजेपी जानी जाती है अपने पूरे मैनेजमेंट के लिए, अपनी पूरी तैयारियों के लिए, एक एक कार्यकर्ता उसका बिल्कुल समर्पण भाव से पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते बीजेपी जो है वहां पर वापसी करने की तैयारी में, साथ ही साथ हिंदुत्व का तड़का वो लगाने में कितना कामयाब हुई है, ये तो खैर 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं,
उन्होंने वहाँ जनसभा की, रैली की, प्रधानमंत्री मोदी ने भी की, और तमाम जो उनके स्टार प्रचारक हैं वो सब वहाँ पर पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर दिखाई दिए, कमर को कस करके। तो ये पूरा तो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी। अब वो दिल्ली की जो जनता है उसके दिलों में कितना उतर पाए, कितनी अपनी जगह बना पाए, ये तो आज जनता ने तय करके और उसको ईवीएम के बक्से में बंद कर दिया है, और इसका खुलासा 8 तारीख को होगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश में है, जो उसने पिछले काम किए हैं, जो उसने कुछ काम करके दिखाए उनके बलबूते पर, साथ ही साथ जो उसके ऊपर इतनी ज्यादतियां की गई कि जेल में सबको भेजा गया, उसकी सहानुभूति और ये सब चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी भी लोगों के बीच गई, एक बार फिर से वादे किए, और बहुत सारे लुभावनी स्कीम्स तो सभी देते हैं, सभी ने दी, वो बीजेपी ने भी दी हैं, वो आम आदमी पार्टी ने भी दी है, कांग्रेस ने भी दी है। एक बीएसपी ऐसी है जो कोई लुभावने वादे नहीं करती है अपनी जनता के साथ, वो सीधे सीधे काम करने में बिलीव करते हैं, और जो काम करने हैं वो सबको पता है। अब उसमें कहना कि साहब 500 का सिलेंडर कर देंगे और पेट्रोल डीजल कम कर देंगे और ये सब कर देंगे, तो ये सब तो कितना किया है, 500 का सिलेंडर कहाँ किया है, ये तो समझ से परे है, अभी तक हमें तो पता नहीं चला कि कहाँ पे किया है। तो दिल्ली में भी वो क्या ही कर देंगे। तो इस तरीके से खैर लॉलीपॉप तो सभी देते हैं, तो वो दिल्ली की जनता को दिया गया है। मैंने आपको कल भी कहा था कि दिल्ली की जनता बहुत अमीर भी है, बहुत गरीब भी है, यहाँ पर हर वर्ग का, हर तबके का लोग रहता है, कामकाजी लोग भी रहते हैं, मेहनतकश लोग भी रहते हैं, बिजनेस क्लास भी रहता है, नौकरी पेशा भी रहता है, सभी लोग रहते हैं। सबकी अपनी अलग अलग तरीके की ज़रूरतें हैं, उनको अपने अपने तरीके से सोचने का और अपने अपने तरीके से अपने सरकार को चुनने का उनका क्राइटेरिया सबका अलग अलग है। तो अब क्या किया है दिल्ली की जनता ने, ये तो अब 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग 58% हुई है शाम 5 बजे तक, और सभी की दिल की धड़कनें दिल्ली के लिए जो है वो तेज हो गई हैं। अब एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है साफ तौर पर, और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर, और बाकी तो किसी को कुछ दिखा नहीं रहे, ना कांग्रेस को कोई सीट, ना बीएसपी को कोई सीट, ना एआईएमआईएम को कोई सीट दिखा रहे हैं। अब एग्जिट पोल कितने सच हैं, कितने सही हैं उनके दावे, ये सारी, मैं तो एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करती, जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन विश्वास करती हूँ। एग्जिट पोल जैसी चीज मेरी समझ में नहीं आती। किसी जमाने में एग्जिट पोल हुआ करते थे, अब कोई एग्जिट पोल होता नहीं है असल में। आप उसका जो है एग्जाम्पल वो 2024 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो जो कुछ भी आगे होगा और कुछ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही दिल्ली के चुनाव पर। साथ ही साथ मिल्कीपुर में भी चुनाव था आज उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी बहुत तगड़ी फाइट हुई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। हालांकि वहां पर आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगाया। एड़ी चोटी का कांटे का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। अब देखना ये होगा कि ये सीट किसके पाले में जाती है। दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न मिल्कीपुर, और सभी ने पूरा जोर लगाया, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, वहां पूरी टीम को लेकर के डटे रहे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, अपनी पूरी टीम को लेकर के वहां डटे रहे। डिम्पल यादव भी वहां पहुंची, सभी लोग पहुंचे। तो क्या रहा जो है वहाँ का पूरा एक माहौल, जो कहते हैं कि वो किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे, ये कहना बहुत टाइट है, अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला मिल्कीपुर में हुआ है। तो फाइट हर जगह है, बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आगे जो कुछ भी अपडेट मिलेगी इसमें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।